वेलकम टू एल्गो CRM फीचर प्लेलिस्ट। इस वीडियो में हम टास्क बकेट देखेंगे। सबसे पहले हम कंपनी पेज से स्टार्ट करेंगे, जहां हमें एक कंपनी सिलेक्ट करनी है। मैं अरिहंत सॉल्यूशन 2 सिलेक्ट कर रही हूं। अब हम एल्गो CRM के डैशबोर्ड पे हैं। टास्क बकेट की हेल्प से हम एक साथ मल्टीपल टास्क्स अटैच कर सकते हैं। इस फीचर को यूज करने के लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल से एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके टास्क कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करेंगे और वहां से बकेट टास्क सिलेक्ट करेंगे। अब हम बकेट टास्क लिस्ट एंटिटी पे हैं। यहाँ पे हम सभी क्रिएटेड बकेट्स देख सकते हैं। एक बकेट के अंदर हम मल्टीपल टास्क ऐड कर सकते हैं, जिसे हम इंक्वायरी, सपोर्ट टिकट और कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल्स में यूज कर सकते हैं। अब मैं ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके एक नया टास्क बकेट क्रिएट करूंगी। क्लिक करते ही फॉर्म ओपन होगा, जिसमें एक मैंडेटरी फील्ड है, बकेट नेम। अब मैं एक बकेट क्रिएट करूंगी। बकेट नेम फील्ड में बकेट लिस्ट एंटर करूंगी। उसके बाद हम टास्क लिस्ट सेक्शन पे जाएंगे, जहां से हम इस बकेट में टास्क्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स शो होंगी, जैसे टास्क डिस्क्रिप्शन, असाइन टू और रिमार्क्स। इन फील्ड्स का यूज करके हम टास्क क्रिएट कर सकते हैं। टास्क क्रिएट करने के लिए हम टास्क लिस्ट एंटिटी पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम तीनों फील्ड्स में डेटा एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे टास्क डिस्क्रिप्शन फील्ड मैंडेटरी है। अब मैं फर्स्ट टास्क क्रिएट करूंगी। टास्क डिस्क्रिप्शन फील्ड में एंटर करूंगी, फॉलो अप विद क्लाइंट फॉर कोटेशन अप्रूवल। असाइन टू फील्ड में हम ड्रॉप डाउन से किसी एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं ड्रॉप डाउन से अखिल गुप्ता सिलेक्ट करूंगी। रिमार्क्स फील्ड में हम टास्क से रिलेटेड एडिशनल डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। यहाँ मैं फॉलो अप एंटर करूंगी। फर्स्ट टास्क क्रिएट करने के बाद मैं एक और टास्क क्रिएट करूंगी। सेकेंड टास्क क्रिएट करने के लिए टास्क लिस्ट एंटिटी पे डबल क्लिक करेंगे। अब टास्क डिस्क्रिप्शन में एंटर करूंगी, क्लाइंट फॉलो अप। असाइन टू फील्ड में ड्रॉप डाउन से अंजलि सिलेक्ट करूंगी। रिमार्क्स फील्ड ऑप्शनल है, इसलिए इस टास्क के लिए मैं इसे एम्प्टी रहने दूंगी। टास्क्स क्रिएट करने के बाद हम किसी भी टास्क को इजीली डिलीट बटन की हेल्प से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ मैंने बकेट लिस्ट में सिर्फ 2 टास्क्स क्रिएट किए हैं। सब ऐड करने के बाद मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगी। सबमिट करते ही बकेट हमें टास्क बकेट लिस्ट में शो हो जाएगी। हम बकेट नेम फील्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक बकेट को फाइंड करने के लिए फिल्टर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। क्विक एक्सेस के लिए सर्च ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। टास्क बकेट सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। इस बकेट को हम इंक्वायरी, सपोर्ट टिकट और कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल्स में यूज कर सकते हैं। अब मैं इंक्वायरी मॉड्यूल में जाऊंगी, जहां हम देख सकते हैं कि इंक्वायरी टिकट में टास्क बकेट कैसे ऐड करते हैं। इसके लिए मैं लेफ्ट मेन्यू पैनल में वर्क फ्लोज पे क्लिक करके इंक्वायरी टिकट सिलेक्ट करूंगी। यहां हम ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके एक नई इंक्वायरी क्रिएट करेंगे। क्लिक करते ही फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म के अपर राइट साइड पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से मैं टास्क ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। टास्क पे क्लिक करते ही टास्क लिस्ट ओपन हो जाएगी। टास्क लिस्ट में हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ऐड टास्क बकेट और ऐड टास्क। यहाँ मैं ऐड टास्क बकेट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। अब सेट बकेट फॉर्म ओपन होगा। यहाँ हमें बकेट फील्ड मिलेगी। इस फील्ड में हम ड्रॉप डाउन से कोई एग्जिस्टिंग बकेट सिलेक्ट कर सकते हैं, या ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके नया बकेट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं ड्रॉप डाउन से बकेट लिस्ट सिलेक्ट करूंगी, जो मैंने अभी क्रिएट की थी। बकेट सिलेक्ट करने के बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते ही जो भी टास्क्स हमने उस बकेट में ऐड करी थी, वो सब टास्क लिस्ट में विजिबल हो जाएंगी। यहाँ हम इन टास्क्स को पेंसिल आइकन की हेल्प से एडिट कर सकते हैं, और अगर जरूरत हो तो डिलीट बटन से किसी भी टास्क को डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम टास्क लिस्ट को क्लोज कर देंगे, और इंक्वायरी फॉर्म में हम देख सकते हैं कि 2 टास्क्स इस इंक्वायरी के साथ अटैच है। जैसे हमने इंक्वायरी टिकट में टास्क बकेट ऐड करी है,
वैसे ही सेम प्रोसेस फॉलो करके हम सपोर्ट टिकट और कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल में भी ऐड कर सकते हैं। हम किसी स्पेसिफिक पाइपलाइन स्टेज पे भी बकेट ऐड कर सकते हैं, ताकि जब भी हम वो पर्टिकुलर पाइपलाइन और स्टेज सिलेक्ट करें तो टास्क ऑटोमेटिकली उस इंक्वायरी या सपोर्ट टिकट में अटैच हो जाए। इसके लिए हम लेफ्ट मेन्यू पैनल से एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करके मास्टर डेटा सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद पाइपलाइन पे क्लिक करेंगे। पाइपलाइन के थ्रू टास्क बकेट ऐड करने का ऑप्शन इंक्वायरी और सपोर्ट टिकट मॉड्यूल्स में अवेलेबल है। ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल में अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पाइपलाइन फील्ड प्रेजेंट नहीं है। हम पाइपलाइन में टास्क बकेट ऐड कर सकते हैं, या तो नई पाइपलाइन क्रिएट करके या फिर एग्जिस्टिंग पाइपलाइन को एडिट करके। यहाँ मैं एक एग्जिस्टिंग पाइपलाइन एडिट करूंगी ताकि बकेट लिस्ट ऐड कर पाऊँ। पाइपलाइन एडिट करने के लिए हम कस्टमर सपोर्ट पाइपलाइन पे डबल क्लिक करेंगे। ये पाइपलाइन सपोर्ट टिकट्स के लिए यूज होती है। मैं बकेट को फर्स्ट स्टेज पे ऐड कर रही हूँ, ताकि जब भी हम इस पाइपलाइन का यूज करके सपोर्ट टिकट क्रिएट करेंगे तो टास्क्स ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे। अब मैं बकेट को स्टेज के साथ अटैच करूंगी। इसके लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन बटन पे क्लिक करूंगी। क्लिक करते ही एडिट कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ हमें एसोसिएट टास्क बकेट फील्ड मिलेगी। इस फील्ड में हम ड्रॉप डाउन से कोई भी बकेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं ड्रॉप डाउन से बकेट लिस्ट सिलेक्ट करूंगी। बकेट सिलेक्ट करने के बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पाइपलाइन फॉर्म को भी सबमिट कर देंगे। अब मैं सपोर्ट टिकट मॉड्यूल में चेक करूंगी। इसके लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल से वर्कफ्लोज पे क्लिक करके सपोर्ट टिकट सिलेक्ट करेंगे। अब हम ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके एक सपोर्ट टिकट क्रिएट करेंगे। क्लिक करते ही फॉर्म ओपन होगा। यहाँ मैं पाइपलाइन फील्ड में ड्रॉप डाउन से कस्टमर सपोर्ट पाइपलाइन सिलेक्ट करूंगी। पाइपलाइन सिलेक्ट करते ही स्टेज फील्ड ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टेज शो करेगी, क्योंकि हमने इस स्टेज पे पहले ही टास्क बकेट ऐड करी है, इसलिए टास्क्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। अब टास्क ऑप्शन में हमें 2 टास्क शो होंगे, क्योंकि हमने सिलेक्टेड टास्क बकेट में 2 टास्क्स ऐड करी थी। जैसे हमने सपोर्ट टिकट के पाइपलाइन में टास्क बकेट ऐड करी है, वैसे ही सेम प्रोसेस हम इंक्वायरी मॉड्यूल के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। हम इंक्वायरी पाइपलाइन में बकेट ऐड कर सकते हैं और फिर इंक्वायरी टिकट क्रिएट करते टाइम उस पाइपलाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे टास्क्स ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे। टास्क बकेट फीचर हमें एक साथ मल्टीपल टास्क्स अटैच करने में हेल्प करेंगे, जिससे टाइम और एफर्ट दोनों सेव होंगे। पाइपलाइंस के साथ लिंक करके टास्क स्पेसिफिक स्टेजेस पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, जिससे वर्कफ्लो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट हो जाएगा। थैंक यू।